प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आप सभी का आपके अपने विश्वसनीय चैनल पर स्वागत करता हूं। जो कि आप सब लोग जानते हैं प्यारे साथियों, आज का जो ये सिलेबस बोले तो आज का ये जो टॉपिक है वो कौन सा है भाई? संधि। प्यारे साथियों, आप सब लोग संधि को लेकर बहुत परेशान होते होंगे। जो बच्चा आज तक संधि को लेकर परेशान होता हो, सिर्फ एक वीडियो देख लो, मैं बता रहा हूं आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी संधि से लेकर। और जो कि आप सब लोग जानते हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है और 3 से 4 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, आपके संधि से पूछता है। तो आप सबको बिल्कुल आसान भाषा में सिखाने का प्रयास करूंगा, जो कि आपको ये वीडियो पूरा देखना है और ये वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरे ब्रह्मांड में चाहे जितने पूछे गए हो आप सॉल्व करिएगा, पूरे सॉल्व हो जाएंगे। प्यारे साथियों, जो इसमें हमारे नए मेहमान हैं, एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, इस मोटका भैया के लिए एक बार जो है प्यार से दिल बना दीजिएगा। प्यारे साथियों, आज आप सब लोग बिल्कुल जो है ये जो टॉपिक हो रहा है इसको कॉपी पर जरूर लिख लेना, क्योंकि मैं इसमें जो है एकदम धीरे धीरे पूरा इसमें जो कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलूंगा, जो कि आप सब लोग को जो ये समस्या होती है संधि को लेकर, गुरुजी इसमें मुझे दिक्कत होती है, कैसा पूछे कैसा, तो वो सारी समस्याएं आज दूर कर दूंगा। तो आप सब लोग को दिख रहा होगा संधि। तो प्यारे साथियों, आप सब लोग देखिएगा संधि। सबसे पहली बात तो अगर संधि की परिभाषा की बात करें ना, तो संधि की परिभाषा की बात करें बहुत आसान भाषा में आप सब लोग जानते होंगे। संधि की परिभाषा में जैसे अगर मैं आप सबसे बोलूं कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब प्यारे साथियों, आप सब लोग ध्यान देना, संधि कहते हैं। अब आप सब लोग यहां पे ध्यान देना, संधि के भेद भी होते हैं क्या? संधि कहते हैं। अब आप सब लोग बताइए संधि के भेद होते हैं कि नहीं? आप सबसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, तो आप सबसे यहां पे पता होना चाहिए संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? जितने प्यारे बच्चों आप सब लोग देख रहे हो वीडियो, एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताओ। अगर आप सबको मालूम है कि संधि के भेद होते हैं नहीं होते हैं, तो एक बार आप अगर मालूम है तो आप जरूर बताइए कि संधि के भेद कितने होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप सबको पता है संधि के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। 3 भेद। अब 3 भेद की बात किया जाए, तीनों के नाम अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले स्वर संधि। क्या? सबसे पहले स्वर संधि, उसके बाद फिर क्या है? व्यंजन संधि, उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। क्या? विसर्ग संधि। व्यंजन के बाद फिर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। प्यारे साथियों, अब आप बताइए इन तीनों संधि में यहां पे अगर बात किया जाए स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग। आप बताओ कैसे पहचानते हो? आप लोग बताइए, क्या जानते हैं इसे पहचानना? आप लोग ये बताइए, क्या कॉन्फिडेंस से आपको बताना पड़े, कोई शब्द दे दिया जाओ, बताना पड़े कि इसमें बताओ स्वर संधि कौन सी है, इसमें व्यंजन कौन है, विसर्ग संधि कौन है, क्या कॉन्फिडेंस से बता लोगे क्या? प्यारे साथियों, अगर बता लेते हो आप सब लोग, यानी पहचान लेते हो, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पहचान पा रहे हो तो मैं आप सबको एक जुगाड़ बता रहा हूं, जो कि आप सब लोग इस बात को ध्यान देना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा से ध्यान देना, इसमें स्वर संधि में 100% जो है क्या होता है? स्वर का योग स्वर से होता है। इसका मतलब अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, गुरुजी क्या स्वर का योग स्वर से होता है? तो ये हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या कि स्वर संधि में हमेशा जो है क्या होता है? स्वर का योग जब स्वर से होता है तो हम ये कॉन्फिडेंस ये बोल सकते हैं ना कि भैया इसमें स्वर प्लस के पहले भी स्वर है और प्लस के बाद भी स्वर है, इसका मतलब इसमें स्वर संधि होगी, इसका मतलब इसमें स्वर संधि होगी। और उसके बाद आप सब लोग सोचोगे गुरुजी कोई एक एग्जाम्पल बता दो। एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर इससे पहला एग्जाम्पल मैं यही दे दिया, हिमधन आलय। क्या? हिमधन आलय। अब आप बताओ प्यारे साथियों, आप सब लोग जल्दी से बताओ, यहां पे देखो क्या छिपा है? यहां पे क्या है? छोटा आ है। यहां पे क्या है? बड़ा आ है। यानी छोटा आ के बाद जब बड़ा आएगा, आप बताओ स्वर ए भी है, स्वर ए भी है। जब स्वर के बाद स्वर आता है तो कौन सी संधि होती है? बोलो भैया, वो हमेशा स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है? स्वर संधि। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि जब कोई संधि अगर मिले उसके विच्छेद में यह देखना कि किसका किसका योग हो रहा है। अगर स्वर का योग स्वर से हो रहा हो तो 100% उसमें क्या लगा दोगे? स्वर संधि लगा दोगे। फिर अगर बात किया जाए व्यंजन की, तो इसमें क्या होता है? व्यंजन के बाद जो है क्या आता है? व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाए,
क्या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन कुछ भी आ जाएगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन जब कुछ भी आ जाएगा तो उसमें व्यंजन संधि होगी, उसमें व्यंजन संधि होगी, श्योर है, उसमें व्यंजन संधि। अब आप बोलो गुरु इसका भी कोई एग्जांपल दे दो। भैया इसका भी एग्जांपल आप सबको मैं देता हूं। जैसे देखो सत धन आचार है, सत धन आचार, सत धन आचार तो क्या हो जाएगा सदाचार, सदाचार। अब बताओ भैया यहां पर देख रहे हो क्या है ता, व्यंजन है, व्यंजन के बाद क्या है स्वर, व्यंजन के बाद स्वर, यानी व्यंजन के बाद स्वर आएगा तो भी जो है क्या हो जाएगा व्यंजन संधि। लेकिन आप सबको मैं बता दूं अगर भैया व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाएगा ना तो भी जो है क्या होगा, तो भी व्यंजन संधि। जैसे दिक धन गज बराबर क्या हो जाएगा दिग्गज। यहां पे देखो व्यंजन है, व्यंजन के बाद व्यंजन आया, व्यंजन के बाद व्यंजन तब भी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर तब भी व्यंजन संधि। इसका मतलब आप ये कॉन्फिडेंस ये बोल सकते हो कि भैया व्यंजन के बाद अगर व्यंजन आएगा तो भी व्यंजन संधि होगी, व्यंजन के बाद अगर स्वर आएगा तो भी जो है व्यंजन संधि होगी। अब विसर्ग संधि की बात किया जाए तो यहां पर प्यारे साथियों आप सब लोग ध्यान देना 100% जब हम लोग विच्छेद करेंगे तो इसमें विसर्ग का चिन्ह लगा रहेगा। 100% इसमें क्या होगा विसर्ग का चिन्ह होगा, विच्छेद करते समय विसर्ग का चिन्ह होगा। आप सब लोग को इस बात को ध्यान देना है। प्यारे साथियों स्वर व्यंजन विसर्ग आप सबको क्लियर हो गया होगा कि पहचान कैसे होती है। अब इसकी अगर बात की जाए हम लोग चर्चा अगर इस पर करेंगे, स्वर संधि पर चर्चा करें आप सबके सामने तो देखिएगा यहां पर मैं चर्चा करने चला हूं स्वर संधि कैसे हम लोग पढ़ेंगे और कैसे पहचानेंगे। अगर बात किया जाए स्वर संधि की तो आप सब लोग बताइए इसकी परिभाषा क्या जानेंगे। परिभाषा अभी अभी मैं लिखा था, परिभाषा उसमें क्या लिखना है भैया, लिखना नहीं है, यही नियम से ही परिभाषा बन जाएगी। क्या, जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, बस यही परिभाषा है। आप इसकी परिभाषा क्या बोल सकते हैं, जिस संधि में स्वर का योग स्वर से होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। अब आप बोलोगे गुरुजी स्वर संधि के भेद भी होते हैं क्या, स्वर संधि के भेद बिल्कुल होते हैं, स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के भेद होते हैं क्या, बिल्कुल होते हैं भैया। जो स्वर संधि के भेद होते हैं कौन कितने होते हैं, आप बोलोगे गुरुजी स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने, 5 भेद। आप लोग ध्यान देना अगर संधि के भेद पूछेगा तो आप सबको 3 जवाब देना, क्या 3, और अगर आप सबसे पूछेगा स्वर संधि के भेद तो 5 बताना है। पांचों के नाम अगर लिखना पड़े तो यहां पर लिख देना भैया, क्या लिखोगे, दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि, और क्या हो जाएगा स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। ये 5 नियम याद रखना, सॉरी ये 5 भेद याद रखना। आप सबको 5 भेद याद रखना है। अब 5 भेद याद रखना है तो अब आपके सामने प्रश्न बन रहा होगा कि गुरुजी हम कैसे पहचानेंगे इसमें दीर्घ संधि है, कैसे पहचानेंगे गुण संधि है, कैसे पहचानेंगे वृद्धि संधि है, कैसे पहचानेंगे यण संधि है, कैसे पहचानेंगे अयादि संधि है। तो प्यारे साथियों मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूं जो कि ये आप सब लोग सिर्फ 5 मिनट देख लो, कभी भी आपसे गलती नहीं होगी। सबसे पहली संधि की अगर बात किया जाए दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अगर इसकी बात किया जाए ना तो आप सब लोग प्यारे बच्चों ध्यान देना, दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, ये पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है, एकमात्र ऐसी संधि है, एकमात्र ऐसी संधि है, एकमात्र ऐसी संधि है जो, एकमात्र ऐसी संधि है जो पूरे ब्रह्मांड में, जो, एक मिनट, जो समान स्वर के योग से बनती है, जो समान स्वर के योग से बनती है, के योग से बनती है, जो समान स्वर के योग से बनती है। जैसे एग्जाम्पल की बात किया जाए, मैं सबसे पहले एग्जाम्पल आपके सामने ये लिखता हूं। जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मैं भोजनालय, क्या लिख दिया भोजनालय। अब आप सबसे पूछेगा कि भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है, भोजनालय शब्द में कौन सी संधि है, तो आप सब लोग भोजनालय शब्द में कौन सी संधि बताएंगे। चलो भैया इसको देखते हैं कैसे पहचानना होगा। इसका सबसे पहले विच्छेद आप सबको अगर मालूम है तो आपको डायरेक्ट मालूम होना चाहिए, भोजन धनालय। हालांकि अभी मैं आपको विच्छेद करना सिखाऊंगा, पहले यहाँ पे इसको सीखो, परिभाषा जो मैं बता रहा हूं इसका विच्छेद क्या करेंगे, भोजन धन आलय।
जब भोजन धन आलय विच्छेद हम लोग कर देंगे तो यहां से आप लोग को क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा छोटा आ और यहां से मिलेगा बड़ा आ। मिल रहा है कि नहीं भैया? आप बोलोगे गुरुजी कैसे छोटा यहां से मिल गया? जब किसी व्यंजन पर कोई मात्रा नहीं लगी होती है तो उस व्यंजन में ये मान लिया जाता है, मान क्या लिया जाता है, वो हकीकत में होता है उसमें छोटा छिपा रहता है, उसमें छोटा हमेशा छिपा रहता है और ये बड़ा हो गया। अब आप बताओ ये स्वर है या व्यंजन है? आप बोलो गुरुजी ये स्वर है। ये बताओ स्वर है व्यंजन है? भी बोलोगे गुरुजी स्वर है। अब आप बताओ यहाँ पे स्वर के बाद क्या आया? स्वर। यानी स्वर के बाद अगर स्वर आ जाता है उसमें कौन सी संधि हो जाती है? उसमें बताओ भैया, अभी अभी आपको बताया, ये देखो अभी अभी मैं आपको बताया था प्यारे बच्चों, ये जब स्वर के बाद स्वर आ जाता है कौन संधि होती है? स्वर संधि होती है। लेकिन स्वर संधि तो हो गई, लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है? इसके 5 भेद भी होते हैं। अब हम कब जानेंगे कि दीर्घ है, कब जानेंगे गुण संधि है, कब जानेंगे वृद्धि है, कब जानेंगे यण है, कब जानेंगे अयादि है? तो यहां पर लिखा हुआ है भोजन धन आलय, यहां पर स्वर है, यहां पर भी स्वर है और स्वर के बाद स्वर आता है स्वर संधि होती है। लेकिन दीर्घ में क्या लिखा हुआ है? दीर्घ संधि में क्या लिखा हुआ है? एकमात्र ऐसी संधि है जो समान स्वर की योग से बनती है। अब आप बताओ आ के बाद आ आया है कि नहीं आया है? बिल्कुल गुरुजी आ के बाद आया है। इसका मतलब ऐसी सिचुएशन में इसमें भोजनालय में कौन संधि है? दीर्घ स्वर संधि। मतलब स्वर संधि तो है, कंफर्म है स्वर संधि है, लेकिन कौन सी स्वर संधि? दीर्घ स्वर संधि। क्यों? क्योंकि जो है एक समान स्वर की योग से दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि एक समान स्वर की योग से बनी हुई है। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो ऐसे और एग्जांपल इससे मैं बताता हूं। जैसे एग्जांपल में लिख दिया जो है परमार्थ, परमार्थ। अब इसका विच्छेद क्या करोगे? परम धन अर्थ। क्या? परम धन अर्थ। अब आप बताओ इसमें जो है कौन संधि है? परमार्थ में कौन संधि है? भाई यहाँ पे देखोगे छोटा आ है, यहाँ पे छोटा आ है। आप बताओ स्वर के बाद स्वर आया है, स्वर ए भी है, स्वर ए भी है, दोनों स्वर है और स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि। अगर एक समान स्वर आ गया, अब यहाँ पर आप लोग के दिमाग में कंफ्यूजन बन रहा होगा गुरुजी ये तो छोटा है बड़ा है एक समान तो नहीं है। यहाँ पे छोटा और बड़ा से मतलब नहीं है, यहाँ पर एक समान होने चाहिए बस। जैसे आ इधर है तो आ उधर भी होना चाहिए, ई इधर है तो ई उधर भी होना चाहिए। कहने की मतलब छोटी रहे बड़ी रहे उससे मतलब नहीं है, ठीक है? उसको लेकर कंफ्यूजन मत होना। तो यहाँ पर यानी ये समान स्वर हो गया, इसका मतलब परमार्थ में कौन संधि है? स्वर संधि तो है ये भाई, क्योंकि समान स्वर के योग से बना है। लेकिन जब एक समान स्वर के योग से है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। क्या? दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। अब इसी तरीके से एग्जाम्पल मैं और आपको दूं, एग्जाम्पल और इसी तरीके से बताऊं। जैसे आप सबको मैं बताया परमार्थ हो गया, इसी तरीके से भैया रामावतार की बात किया जाए। रामावतार। अच्छा एक चीज और है, आप सब लोग सोच रहे होंगे गुरुजी इसका विच्छेद कैसे किया जाएगा, विच्छेद कैसे करेंगे? तो आप सबको तो क्या बोलते हैं एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से मैं सिखाया ही हूँ। 15-20 दिन में एक एक शब्द को तोड़ना, 15 दिन कम से कम संधि आपको मैं सिखाया था, प्रैक्टिस भी कराया हूँ, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर आप सबको क्या ध्यान देना है? जैसे ऐसे लिखा हुआ है, अब हम लोग को यहाँ पर ये बात ध्यान देना है ना कि रामावतार लिखा हुआ है, जो रामावतार में अगर जहां पर दीर्घ की मात्रा होगी वहीं से टूटेगा शब्द, ये श्योर है। जहां पर दीर्घ की मात्रा होगी वहीं से शब्द टूटेगा। अगर मैं यहाँ रा से तोड़ूंगा तो ये माँ उतार, रा को अगर इधर कर लूंगा प्लस के पहले अगर रा कर लेता हूं तो उधर क्या जाएगा? माँ उतार। तो माँ उतार कोई अर्थ बनेगा नहीं। फिर अगर मान लो माँ को भी इधर कर लेता हूं तो उधर क्या बचेगा? वतार बच रहा है और आया बड़ा जुड़ेगा, ही श्योर है, इसका मतलब अवतार, ये शुद्ध शब्द बन सकता। अगर मान लो यहाँ ता पे दीर्घ की मात्रा दिख रही है, यहां से जोड़ेंगे तो रामावत धन आर अर, ये भी सही अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब आप लोग को इस बात को ध्यान देना है कि जहां से शब्द टूटेगा यानी वहां पर दीर्घ की मात्रा श्योर लगी रहेगी, वहां पर दीर्घ की मात्रा लगी रहेगी। और वहां पर जो दीर्घ की मात्रा जैसे लगी है, जैसे यहाँ पे दीर्घ की मात्रा लगी है माँ पे क्या है? बड़ा मात्रा लगा है, दीर्घ की मात्रा लगी है, तो वहां से जब टूटेगा ना तो शुद्ध शब्द भी बनना चाहिए। तोड़ने के बाद जो है उस दोनों का क्या बनना चाहिए? शुद्ध शब्द बनना चाहिए प्यारे साथियों। अब जैसे देखो रामावतार लिखा हुआ है, अब इसमें हम लोग क्या राम से तोड़ेंगे, यहां से राम हो जाएगा और प्लस उधर क्या हो जाएगा? अवतार हो जाएगा। क्या? उधर क्या हो जाएगा? अवतार हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या मिला? छोटा आ, और यहाँ पे क्या मिला? छोटा आ। अब आप बताओ भैया, आप बताओ यहाँ पे जब समान स्वर यानी आ के बाद आया, इसका मतलब इसमें कौन संधि हो गई? आप बोलोगे गुरुजी दीर्घ स्वर संधि हो गई।
अब इसी तरीके से अगर बात की जाए बड़ी ई या बड़ी की मात्रा से भी वही बात आ जाएगा। ई से संबंधित प्रश्न की बात करूं मैं, ई से संबंधित प्रश्न की बात करूं, तो यहां पर जैसे एग्जांपल में आप सबको दिया नदीस, क्या जैसे एग्जांपल दिया नदीस। अब देखो अगर मैं नदीस का जो है संधि विच्छेद करूंगा तो क्या आएगा, नदी धन ईस आएगा, क्या नदी धन ईस, नदी धन ईस। यहां पे क्या मिला, बड़ी की मात्रा, यहां पे क्या मिला, बड़ी की मात्रा। अब आप बताओ भैया दोनों में क्या है, बड़ी है, स्वर ए भी है, स्वर ए भी है, स्वर ए है, स्वर ए है। तो स्वर के बाद जब स्वर आता है स्वर संधि होती, क्या जब स्वर के बाद स्वर आता है स्वर संधि होती, एकदम श्योर है, स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि। लेकिन अब यहां पे हम लोग को यह ध्यान देना होता है कि स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि तो हो गई, लेकिन ई के बाद अगर ई जब आ गई तो इसका मतलब इसमें कौन सी संधि हो गई, दीर्घ स्वर संधि हो गई, क्या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। इसी तरीके से एग्जाम्पल की मैं और बात करूं तो आप सबको यहां पता होना चाहिए, कपीस की बात करूं, कपीस, यहां भी देखो दीर्घ की मात्रा लगी है, बड़ी की मात्रा लगी है, दीर्घ की मात्रा है, और जहां पर बड़ी की मात्रा लगी वहीं से जो है क्या होगा, ये यहीं से जो है टूटेगा। इसको विच्छेद क्या करेंगे, कप इधन ईस कर देंगे, क्या कप इधन ईस कर देंगे। यहां से मिला छोटी, यहां से मिला बड़ी। आप बताओ यहाँ पे क्या है, ई और ई है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, समान स्वर का योग है। जब समान स्वर का योग होता है तो हमेशा उसमें कौन संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि होती है। अब आगे बात किया जाए प्यारे साथियों, ऊ से संबंधित एग्जाम्पल की बात करूं, ऊ से संबंधित एग्जाम्पल, ऊ से संबंधित उदाहरण। जैसे आप सबसे मैं बोलूं मधुत्सव, मधुत्सव। अब देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा जहां लगी हुई है वहीं से शब्द टूटेगा, एकदम श्योर है, जहां पर बड़ा ऊ की मात्रा है। अब बड़ा ऊ की मात्रा किस पे, धा पे है, इसका मतलब जो है इसको जो है हम लोग क्या लिखेंगे, मधु। तो मधु लिखा नहीं जाता, मधु लिखा जाता है, मधु हो गया। उधर क्या मिलेगा, छोटा ऊ मिलेगा उत्सव में, इसका मतलब जो है क्या हो जाएगा, आप बताओ भैया, ये ऊ और ये ऊ मिलकर यहाँ दीर्घ की मात्रा बना रहा है, तो यहाँ पर क्या मिला, छोटा ऊ, यहाँ पर मिला छोटा ऊ। अब आप बताओ दोनों स्वर है, क्या दोनों स्वर है, और दोनों स्वर है यानी स्वर के बाद अगर स्वर आ जाता है उसमें स्वर संधि होती है, उसमें स्वर संधि। लेकिन जब एक समान स्वर का योग हो जाता है तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। तो मधुत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब इसी तरीके से बात किया जाए वधूत्सव का, क्या वधूत्सव का बात किया जाए। अब प्यारे साथियों ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग अगर वीडियो देख रहे हो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि जो है वधूत्सव को जो है विच्छेद क्या होगा। प्यारे बच्चों वधूत्सव में बहुत से बच्चे वधु कह लेते हैं, ऐसे वधूधन उत्सव, वधूधन उत्सव, लेकिन ये गलत है बाबू, लेकिन ये गलत है। आप बोलो गुरुजी क्यों गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ध्यान देना हम लोग कल्चर में वधु बहु बहु वधु बोलते हैं जरूर, हम लोग के हिसाब से लगता है कि वधु सही शब्द है, लेकिन वधु शुद्ध माना जाएगा हिंदी व्याकरणिक के नियम से। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ ध्यान देना वधूधन उत्सव हो जाएगा। यहाँ पे मिला जो है क्या, बड़ा ऊ, यहाँ पे मिला छोटा ऊ। अब देखो यहाँ पे दोनों क्या है, दोनों क्या है, स्वर है। अब जब स्वर के बाद जब स्वर आता है तो उसमें स्वर संधि होती है, जब स्वर के बाद स्वर आता है उसमें स्वर संधि होती है। और जब ऊ के बाद ऊ यानी समान स्वर का योग आ गया, इसका मतलब वधूत्सव में कौन संधि हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, क्या दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। अब भाई आगे देखते हैं हम लोग, ये इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई ना। यानी जो है आपको पता है दीर्घ संधि से संबंधित 4 नियम हैं, दीर्घ संधि से, दीर्घ स्वर संधि से संबंधित, दीर्घ स्वर संधि से संबंधित 4 नियम हैं, 4 नियम। चारों नियम में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से, बड़ा आ से संबंधित, बड़ी ई से, बड़ा ऊ से और री से। तो 3 से मैं आप सबको एग्जाम्पल बता दिया। लास्ट का है क्या, री से संबंधित उदाहरण, क्या री से संबंधित उदाहरण। री से संबंधित उदाहरण जैसे हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लिख दिया मातृण, क्या लिख दिया, मातृण, मातृण लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग अगर विच्छेद करेंगे, मान लीजिए इसको हम लोग विच्छेद कर रहे हैं, इसको विच्छेद करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, मातृधन क्या मिलेगा, ऋण, क्या मातृधन ऋण मिलेगा।
अब देखो क्या यहाँ पर समान स्वर का योग हो रहा है क्या? हाँ गुरुजी बिल्कुल हो रहा है, यहाँ पर भी री मिल रहा है और यहाँ पर भी री मिल रहा है। जब री के बाद री यानी जो है क्या है? समान स्वर का योग है। दोनों क्या है? समान स्वर का योग है। जब समान स्वर का योग होता है तो उसमें हमेशा क्या होती है बोलो भाई? उसमें हमेशा जो है दीर्घ संधि होती है। अब देखो स्वर ए भी है, स्वर ए भी है, ये तो श्योर हो गया कि मात्रिण में स्वर संधि होगी। लेकिन अब प्रश्न तो ये भी बनेगा ना कि स्वर संधि की कौन संधि होगी? तो देख लो भैया, समान स्वर का योग हो रहा है, इसका मतलब यहां पर जो है दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। एक बात आपको और बताऊं, कभी दिमाग में ये कंफ्यूजन मत लाना कि भैया ये बड़ी री होती है क्या हिंदी में? हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, हिंदी में बड़ी री नहीं होती है, री ही रहेगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल की बात और कर दूं, पितृण की बात करूं, पितृण यहां पे लिखता हूं, मान लीजिए पितृण, तो पितृण का विच्छेद करोगे तो क्या आएगा? पितृधन ऋण। यहां पर भी आप सब लोग देखोगे तो यहां पर भी री और यहां पर भी री, यानी यहां पर भी समान स्वर का योग हुआ है। क्या? यहां पर भी समान स्वर का योग हुआ है। जब समान स्वर का योग हो जाएगा तो वहां पर दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब आगे बात किया जाए, आपकी दीर्घ संधि पूर्ण रूप से खलास, मैं पूर्ण रूप से दीर्घ संधि पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आप सबसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, कहीं से भी संधि पहचानना पूछे तो आप सब लोग तुरंत लगा सकते हैं। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे आप सब लोग मान लीजिए पूछ सकता है गुरु कोई शब्द तोड़ना सिखा दो। मान लीजिए यहाँ पे मैं तोड़ना बता दूं, मान लीजिए शब्द लिखा है, इसका विच्छेद पूछे, विच्छेद कैसे करेंगे? तो जो दीर्घ की मान लीजिए भोजनालय है, इसको मैं विच्छेद करना सिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए शब्द लिखा है भोजनालय, जब भोजनालय लिखा हुआ है तो इसमें दीर्घ की मात्रा किस पर लगी है? देखिए सबसे पहले दीर्घ की मात्रा लगी है ना पे, इसको हम लोग क्या लिखे? बीच में रख दिए ना। बाद में क्या बचा? लय, बाद में रख दिए। शुरू में क्या बचा? भोज। इतनी में कोई दिक्कत नहीं, देखो क्योंकि भोज इधर आ गया, ना पे दीर्घ की मात्रा है, ना को बीच में रख दिए, बाद वाला बाद में, पहले वाला पहले हो गया। अब जो है दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बाबू? दूसरे में क्या करेंगे? भोज, फिर ऐसे लिखेंगे भोज। अब ना को इधर लाएंगे प्लस के पहले, तो जैसे ना के पहले इधर लाएंगे इस पर हलंत लगा देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बचेगा? बड़ा आ की मात्रा जो है स्वतंत्र रूप से बचेगा। फिर आगे क्या ध्यान देना है? तीसरे में फिर ऐसे इसको लिखे, बड़ा आ कब आएगा? बड़ा कब आएगा भाई? आपको पता होना चाहिए, छोटा आ के बाद अगर छोटा आता है तब भी बड़ा होता है, और बड़ा आ के बाद अगर छोटा आता है तो भी बड़ा होता है। और भैया अगर छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए तो भी बड़ा होता है, और अगर दोनों बड़ा आ जाए, क्या दोनों बड़ा आ जाए? दोनों बड़ा आ जाए तो इसका मतलब ये भी होता है। अब आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर आप इसको एक लाइन में लिख सकते हो कि आ या बड़ा आ के बाद, आ या बड़ा आ कुछ भी आ जाए, दोनों का योग बड़ा आ होता है। इसका मतलब क्या है? यानी छोटा के बाद छोटा आया तब भी बड़ा, छोटा के बाद बड़ा आया तब भी बड़ा, छोटा के बाद यहाँ पे फिर बड़ा के बाद छोटा है तब भी बड़ा, और दोनों बड़ा है तब भी बड़ा। इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4 लाइन में है उसको हम लोग एक लाइन में लिख दिए। अब इसकी जगह पे यानी वैल्यू इसकी बड़ा की यही है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं। अगर ये चीज कॉन्सेप्ट समझ गए ना तो पूरे ब्रह्मांड का चाहे जितना कठिन शब्द आपको मिलेगा आप उसको तोड़ के जो है खत्म कर दोगे 1 मिनट के अंदर। अब देखो दोस्त यहाँ पे माय डियर रसगुल्ला, अब बात समझिएगा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, प्लस से इधर और प्लस के चिन्ह से उधर जोड़ दो। आप एकदम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। प्लस के चिन्ह से इधर यानी भोजन में, भोजन पे हलंत लगा है, भोजन में छोटा आ भी जोड़ सकते हो, बड़ा आ भी जोड़ सकते हो, पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र हो, कुछ भी जोड़ो। अगर छोटा आ जोड़ोगे तो ये हलंत हटेगा, बड़ा आ जोड़ोगे तो हलंत हटा के मात्रा भी लगा देगा। मान लीजिए मैं यहाँ आपको बताऊं, छोटा आ जोड़ोगे तो ये जो भोजन लिखा हुआ है, ये भोजन, ये हलंत जो लगा हुआ है ये हट जाएगा, छोटा जुड़ जाएगा तो। और अगर बड़ा जोड़ोगे तो एक आ से हलंत हटेगा, एक आ से मात्रा लगा देगा। अब आप खुद इतना समझदार हो कि छोटा आ जोड़ना चाहिए, बड़ा आ जोड़ना चाहिए, आप खुद बताओ भैया। अगर बड़ा आ जोड़ोगे तो शब्द आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए जो है यहाँ पे आके छोटा, इसे देखिए ऑब्लिक का मतलब यही होता है, या चाहे छोटा जोड़ो चाहे बड़ा जोड़ो। अब जैसे यहाँ पे आके छोटा जोड़े आप, जैसे यहाँ पे आके छोटा जोड़े, तुरंत क्या बन जाएगा? भोजन हो जाएगा, भोजन। अब उधर देखो, इधर प्लस के इधर जोड़ना है, प्लस के इधर छोटा आ अगर जोड़ोगे लय में तो अलय बन जाएगा, और बड़ा आ जोड़ोगे लय में तो आलय बन जाएगा। भैया आपको पता होना चाहिए अलय का कोई अर्थ नहीं होता है, आलय का ही अर्थ होता है। आलय मीन्स घर, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आलय हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे आलय हो जाएगा।
अब देखो बाबू, यहाँ पे देखो क्या मिला, ना पे क्या लगा हुआ है, छोटा की मात्रा है, यहाँ पे बड़ा है, दोनों स्वर है ना, दोनों स्वर है। जब स्वर के बाद स्वर आए, स्वर संधि, और क्या होता है भैया, अगर समान स्वर आ जाए तो जो है दीर्घ स्वर संधि, यानी भोजनालय में क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। क्लियर? कमेंट करके जरूर बताना बाबू आप सबको क्लास कैसी लग रही है। अब देखो, ये तो आपकी दीर्घ संधि कंप्लीट हुई। अगर बात किया जाए दूसरी संधि की, गुण संधि की, क्या, गुण संधि की, गुण स्वर संधि की, हम लोग इसको कैसे पहचानेंगे भैया? इसका जो नियम होता है ना, बहुत आसान होता है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट भी है। अगर मैं आप सबको एक जो है केवल एक ही नियम समझा दूं इसमें, तो आप सबका एक भी क्वेश्चन गुण संधि से गलत नहीं हो सकता है। जैसे देखिए इसमें क्या नियम होता है, आ या बड़ा आ के बाद, अब देखो दीर्घ संधि में क्या था, यहाँ पे आ या बड़ा के बाद आया बड़ा आ ही था और कुछ नहीं था, आ या बड़ा के बाद आया बड़ा था। लेकिन यहाँ आ या बड़ा के बाद क्या आएगा, ई या बड़ी आएगी, तो दोनों का योग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। यही बात ध्यान देना। अगर ये नियम आपको याद है तो कभी भी आपसे गलती नहीं हो सकती है। एक नियम और होता है, आ या बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाए तो दोनों का योग ओ हो जाता है। और एक नियम है, आ या बड़ा आ के बाद री आ जाए तो दोनों का योग अर हो जाता है। हिंदी में यही 3 नियम है और ये 3 नियम आपको याद रखना है। यही 3 नियम है, तीनों नियम आपको याद रखना है। जैसे अगर बात की जाए इस तीनों नियम की, अगर मैं बात करूं तो एक पहला जो है एग्जाम्पल, पहले नियम से संबंधित एग्जाम्पल देखिएगा, क्या है, आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए तो दोनों के योग ए हो जाता है। और आपको पता है यही नियम क्या है, गुण संधि का नियम है। गुण संधि का यही नियम है, मतलब एक ही मात्रा दिखनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ भी दे सकता हूं आप सबको, रमेश, सुरेश, गणेश, दिनेश, आपका मोटका भैया, दिनेश, राकेश, राजेश, है ना, ऐसे बहुत से हैं, राजेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, लंकेश, गणेश, सभी एग्जाम्पल इसी के हैं। ए से संबंधित एग्जाम्पल सभी इसी के हैं। तो जैसे मैं एक आध दो एग्जाम्पल बता देता हूं, जैसे रमेश, सुरेश, गणेश है तो अच्छा, गणेश 2 बार लिख दिया हूं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहां पे देखिएगा, जैसे मैं आपको बताया सुरेश, जैसे आप सभी को बताया सुरेश, सुरेश लिखा हुआ है। अब सुरेश संधि विच्छेद जब करोगे तो जिस पर भाई ए की मात्रा लगी है उसको बीच में रख दीजिए, क्योंकि ए से संबंधित नियम पढ़ रहे हैं इसलिए उसको बीच में रख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ए से संबंधित नियम है गुण संधि का। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, रा को प्लस के पहले लाएंगे, इस पर हलंत लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, पूर्ण रूप से ए की मात्रा बचेगी। क्या, ए की मात्रा, ए की मात्रा बचेगी, ठीक है, प्लस सा, इतने में कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखो भैया ए कब आता है, ए कब आता है, अभी अभी मैं लिखा था पीछे, आप देखे होंगे स्लाइड पे, आया बड़ा के बाद ई या बड़ी आए, दोनों की योग क्या हो जाता है, ए हो जाता है। वही बात यहाँ लिखना है, तो इसको जो है शुर ऐसे लिखे, ए कब आएगा, आया बड़ा आ के बाद ई या बड़ी आ जाए, प्लस सा। अब यहाँ फिर ऐसे लिखेंगे शुर। अब बताओ यहाँ पर जो है प्लस से इधर जोड़ देना है, प्लस से इधर जोड़ देना है, जैसे रा पे जोड़ेंगे छोटा हो जाएगा शुर, उधर बड़ी जोड़ देंगे हो जाएगा ईश, यानी सुरेश का विच्छेद क्या हो जाएगा, शूरधन ईश। यहाँ पे क्या मिला कि जब कुछ नहीं है तो छोटा छिपा, यहाँ पे क्या, बड़ी, यानी स्वर के बाद स्वर आए, दोनों स्वर के बाद स्वर आए, जब स्वर के बाद स्वर आए कौन संधि हो जाएगी, स्वर के बाद स्वर आए स्वर संधि। और अगर बात किया जाए कि आ के बाद ई आए तो कौन संधि, गुण संधि, गुण संधि। इसी तरीके से अगर आप सबसे पूछ ले महेंद्र का विच्छेद पूछे तो उसको क्या करेंगे, महाधन इंद्र कर देंगे, महाधन इंद्र कर देंगे। यहाँ पे क्या मिला, बड़ा, यहाँ पे मिला छोटी,
और आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी कुछ भी आ सकता है, उसमें कौन संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि हो जाएगा। इसी तरीके से अगर बात किया जाए राजेंद्र, तो क्या हो जाएगा, राजा धन इंद्र हो जाएगा। यहां पर भी वही बड़ा और क्या है, छोटी ही है। तो प्यारे साथियों इससे जो है गुण संधि हम लोग इसे लगा सकते हैं। अब जो है आप सब लोग सोच रहे हैं गुरुजी और आगे, तो प्यारे साथियों और आगे के आप सबको संधि जो है देखने के लिए जरूर आप सब लोग जो है वाटी जो है बिल्कुल सर्च करिएगा। पूरी संधि आप सबकी जो है ना छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे वीडियो में पूरी मिल जाएंगी। प्यारे साथियों आप सब लोग के लिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लेकर आऊंगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन, मैं इतना विश्वास करता हूं, मैं आप सबको पूरा विश्वास दिलाता भी हूं कि पूरी की पूरी संधि आप सबकी उंगली पर नागिन डांस कर सकती है और करेगी भी, आप अगर शिद्दत से और ईमानदारी से वीडियो देख रहे होंगे और अगर पढ़ रहे होंगे तो आप सब लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। जो मैं पहचान बताया, जो जुगाड़ बताया, उसके माध्यम से एक भी क्वेश्चन जो है आपसे गलती नहीं हो सकती है। आप लोग उसको जो है जरूर फॉलो करिएगा। प्यारे साथियों आप सब लोग अगर चैनल ना सब्सक्राइब किए हो, मेरे जो है नए मेहमान हो, तो एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना। प्यारे साथियों आप सभी को जो है मुटका भैया का बहुत बहुत प्यार, दिनेश शाश्वत का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत अभिनंदन। प्यारे साथियों एक बार चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और एक बार कमेंट सेक्शन में अपना प्यार जरूर बरसा देना। प्लीज आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, कमेंट सेक्शन में आपका प्यार बहुत जरूरी है। प्यारे साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।